In the previous class or the previous lecture, we had covered about the manometer. हम लोग उसके बारे में जाने मैनोमीटर एंड हम लोग उसमें सीखे the process, the methods of calculating height and the level of and the pressure of and the method of calculating the pressure by the formula P is equal to rho gh. In this section, we will see about single column manometer, and single column manometer is also called a sensitive manometer. Why is it so? We will look here further. और इसको माइक्रो मैनोमीटर भी कहा जाता है ड्यू टू इट्स वेरी हाई सेंसिटिविटी. तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कभी आपको क्वेश्चन है सेंसिटिव मैनोमीटर और माइक्रो मैनोमीटर, देन डू नॉट बी कंफ्यूज्ड. इट इज नथिंग बट द सिंगल कॉलम मैनोमीटर. इसमें क्या है, इसमें देखते हैं. इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा एक टैंक रहता है, वेसल रहता है जिसमें कुछ लिक्विड रहता है, एंड सेम लेवल इज ऑब्टेन्ड हियर. अभी अगर इसमें हम लोग यहाँ से कुछ प्रेशर देते हैं P, मान लीजिए कि यहाँ से कुछ प्रेशर देते हैं P, तो क्या होता है, वो प्रेशर एग्जर्ट करता है इस सरफेस के ऊपर. दिस प्रेशर इज एग्जर्टेड ऑन दिस सरफेस ऑफ दिस लिक्विड. तो इसमें जो थोड़ा सा माइनर मूवमेंट होता है, जो भी इसमें मूवमेंट होता है, वो यहाँ पे काफी ज्यादा दिखता है. क्यों काफी ज्यादा दिखता है? देखिए यहाँ पे छोटा सा हाइट रिडक्शन के लिए यहाँ बहुत बड़ा हाइट गेन होता है. तो इसीलिए इसको माइक्रो मैनोमीटर कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो माइनर प्रेशर चेंजेस है उसको भी इस डिफ्लेक्शन से हम लोग उसमें देख सकते हैं. यहाँ पे छोटा सा चेंज होता है इस प्रेशर में, ये क्योंकि एरिया हम लोग का वॉल्यूम आप अगर कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए कि इसका एरिया इज द एरिया ऑफ द टैंक इज समथिंग अराउंड, द विड्थ इज W. लेट अस कंसिडर इसका विड्थ W है, तो इधर भी इसका कुछ विड्थ होगा. 3D में अगर देखेंगे तो मान लीजिए इसका B है, एंड लेट दिस हाइट बी डेल्टा एच. तो हम लोग को पता है B इंटू डब्ल्यू जो वॉल्यूम रहेगा, B इंटू डब्ल्यू इंटू डेल्टा एच. ओके, तो दिस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, अब देख रहे हैं यहाँ पे जो एरिया है हम लोग काफी ज्यादा है. बी इंटू डब्ल्यू जो है डेल्टा ए, अगर हम लोग कंसिडर करेंगे वो एरिया काफी ज्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू दिस एरिया. इसका मान लीजिए डेल्टा स्मॉल ए इसका एरिया है. तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये जो एरिया है ये काफी बड़ा है, इज ग्रेटर 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 देन डेल्टा ए. ओके, सो हियर इसका जो वॉल्यूम रहेगा कितना रहेगा, डेल्टा ए इंटू डेल्टा एच. एंड यहाँ पे जो एरिया है इसका जो वॉल्यूम रहेगा हम लोग का ये कॉलम में, उसका क्या रहेगा, डेल्टा ए इंटू एच. तो हम लोग को जहाँ यहाँ पता है कि डेल्टा ए बहुत ज़्यादा है, तो इसको और इसको अगर इक्वेट करना हो, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ पे जो वॉल्यूम डिक्रीज होगा वही सेम वॉल्यूम यहाँ पे मेरा इंक्रीज होगा. सो द रिडक्शन इन वॉल्यूम इन दिस एरिया विल इक्वल टू द गेन इन द वॉल्यूम इन दिस एरिया. ओके, तो यहाँ पे हम लोग का अगर एरिया काफ़ी ज़्यादा है, मान लीजिए कि ये समथिंग अराउंड 0.3 है एरिया, सॉरी एरिया बहुत ज़्यादा है, दैट इज मान लीजिए ये 100 है, और यहाँ पे मेरा डेल्टा एच, हम लोग इसको देखते हैं कि एग्जांपल लेकर के. यहाँ पे मान लीजिए मेरा डेल्टा ए है 5, एंड यहाँ पे मेरा डेल्टा एच है स्मॉल एच. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 इंटू, अगर डेल्टा एच मेरा मूवमेंट मान लीजिए कि ये 1 mm मेरा या फिर आप ये ओके 1 mm मेरा मूव करता है, तो मेरा एच देखिए कितना मूव कर रहा है, विच विल बी नियरली इक्वल टू 20, विच विल बी 20 हाइट. तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो यह जो छोटा मूवमेंट है उस हिसाब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट मिलेगा. इसीलिए हम लोग इसको माइक्रो मैनोमीटर भी कहते हैं या फिर सेंसिटिव मैनोमीटर भी कहा जाता है. आइए अभी इसका डेरिवेशन करके देखते हैं. सो पहले ये जो फ्लूइड कॉलम इसको डिलीट करते हैं. So now, see, let us consider here an area. Let here area be delta A, and the small area be delta small a. Okay. So displaced fluid in this region will equal to displaced fluid in this region. So we have seen that this that the volume of displaced fluid, to calculate the volume of the displaced fluid, we will do delta A into,
it displaced by delta h, so let it be the displaced height. If this one is h, or here we can consider it as delta h. If this is delta h, so here also we can consider it as delta h. Okay, this is our delta h, and the increase let here be h. So from the volume of the displaced fluid, we can easily say that delta A into delta H, the reduction in this volume, will be equal to the gain in this gain in the volume of this pipe. So delta A into delta H will equal to the area. Here area is delta A, so delta A into H. So from here we can see that delta H, or reduction in this volume, will be equal to A into delta A into H divided by delta A. Have we saw this? Now if here we will consider it as pressure P, let the water molecule be pressure P, and this molecule exert a force in this region. This molecule is filled here. This exerts a force on the molecules of this layer. Okay, so it has risen to some level delta H. So this is our region delta H here. Now the manometric liquid, if we what we do generally is we balance the columns. तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लेफ्ट लिम्ब में जो है जगह, लेफ्ट लिम्ब में हम लोग का प्रेशर कितना है लेफ्ट लिम्ब में, so the pressure in left limb, so let write as PL. Pressure in left limb, here we see that P, let we consider it as PA. तो इसको हम लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ द फ्लूइड PA. इसका कुछ प्रेशर रहता है, इसको कुछ प्रेशर रहता है, इसको कि PA लिखेंगे. तो PA प्लस द हाइट ऑफ दिस फ्लूइड हियर. ओके, तो हाइट यहाँ पे जो हम लोग का हाइट रिड्यूस हुआ है, यहाँ पे जो हम लोग का हाइट है, पहले इसको मान लेते हैं ये h1 है. लेट दिस बी h1. ये h1 हाइट है मेरा, जहाँ पे मेरा फ्लूइड लगा हुआ है. ये जो हाइट है जनरली इसको हम लोग h1 लिख सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रो, let the density here be rho into f, and the density of this be rho into m. So density of fluid rho g, acceleration due to gravity, and here the height is h1 plus delta h. Okay, this will be equal to the pressure of the right limb. Okay, so pressure of the right limb will be nothing but the pressure of the manometric fluid here. Okay, so what we will do here is the pressure of the manometric fluid. We know that pressure is supported by rho gh formula, and so here we do rho m. Okay, rho m into g into the height will, here the change in height is h, what we see here is h. But the height also has changed in this region. The total height, if we consider the base level, here our base is this one. Okay, so this is the base. This is the base of the minimum level we have, we consider is the base. So the height above the base is h plus delta h. Here also the height was here in this h2 plus h1, because this is the base region. So here our height will be h plus delta h. Okay, now here if we see, then we can write here it as pressure of the VPA. We have to take out the pressure of the fluid. Here we have to take out the pressure of the fluid flowing in this column. So pressure equal to rho m g h plus delta h minus rho f g h1 plus delta h. Okay, so here we can also write it as, if we take it out from this bracket, here we are writing it as PA, the pressure flowing in the column can be, if here we, what we do is take out of this bracket, so rho m g h plus rho m g delta h minus rho f g h1 plus rho f g
delta H. So this is the formula that we are getting here. Now what we will do is that we will take this delta H common on its one side. So delta H rho mg plus sorry, it will be minus here. So rho m minus rho f into g. Okay, and from the other side we can here write it as rho mg h minus rho m g h minus rho f g h1. And now if we see here, we know that delta H is nothing but delta A into H into delta A. Okay, now comparing this thing we can ignore it. Why? Because we know that delta A is very larger as compared to delta A. We know that delta capital A is very greater than delta small a. So the ratio will delta H, the ratio will be generally equivalent to 0.00 something. So here we can consider it as equivalent to 0. Okay, if the ratio is also 0.12, then we can also consider it as 0. Okay, since delta H is very small here, the delta H change here we notice is very small due to delta A into YA. Since this ratio is very small, delta A is very big, we know the delta A is very big and delta small a is very small. So here we can say that this ratio tends out to be very small. If you cannot understand this, we will take an example here. If you consider the same example where delta A is equal to 100 and delta small a is equal to 5, then we can see that delta small a by delta capital A will be equal to 0.05, which is equivalent to 0, which is nearly equal to 0. So what we do here is we neglect this component. So we will cut out this tends to 0. So now the PA or the pressure of the fluid here flowing is required to limited to rho mgh minus rho fgh1. So this is the formula that we have got here for the single column manometer. Okay, now from this formula we will take out also the equation for the single column manometer at an inclined manner. Okay, or we can say it as inclined single column मैनोमीटर. तो उसमें क्या होता है, इसमें ये हम लोग का प्रेशर है पी ए एंड देन द सेम कंडीशन हियर इज अ बिग टैंक हियर. डायग्राम पर जल्दी जल्दी बनाते हैं रफ डायग्राम, बिकॉज यहाँ पे उतना कुछ नहीं करना है. आप जब एग्जाम में दें तो फेयर डायग्राम बनाएं. ओके, तो यहाँ पे है ये हम लोग का लेवल है फ्लूइड का. देखिए यहाँ पे जो इंक्रीज होता है, मान लीजिए ये मेरा है समथिंग अराउंड एच व्हाट वी टुक. ओके, सो दिस इज द ओरिजिनल लेवल ऑफ फ्लूइड. नाउ अगर यहाँ पे हम लोग कुछ प्रेशर पी आता है, जो प्रेशर हम लोग का यहाँ आता है, तो प्रेशर से क्या होगा, हम लोग का ये जो फ्लूइड यहाँ पे कुछ चेंजेस होगा. लेट मान लीजिए कि ये मेरा और एक लेवल है, तो ये वाला जो लेवल है इसका डिस्टेंस है डेल्टा एच, एंड यहाँ सरफेस से मेरा ये जो डिस्टेंस है ये है मेरा एच और एच वन. ओके, तो हमेशा हम लोग लोअर कॉलम को कंसिडर करते हैं. हम लोग का फॉर्मूला था फॉर, अभी यहाँ से क्या करते हैं, फॉर इंक्लाइंड कॉलम लिख लेते हैं, फॉर इंक्लाइंड सिंगल column manometer. Okay, for inclined single column manometer, here we see, let us take this as angle theta. Let it be inclined with angle theta. ये थीटा डिग्री में इंक्लाइंड है. अगर वो थीटा डिग्री में इंक्लाइंड है तो हम लोग इसको मान लेते हैं ये एल है मेरा, कुछ लेंथ है जहाँ जो कि कॉलम, जिस कॉलम में राइज हुआ है फ्लो ऑफ लिक्विड. ओके, तो अगर ये मेरा एल होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी, ओके, ये मेरा एल है और ये मेरा थीटा है. तो
इस चीज़ से हम लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग एक इसी व्यू को हम लोग बना ले लाइन डायग्राम से, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थीटा है, ये एच है एंड ये एल है। तो हम लोग लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू एल साइन थीटा। ओके, तो जो प्रेशर है पी ए फ्लोइंग इन द कॉलम, अगर हम लोग इसी इक्वेशन में उसको इवेलुएट करते हैं तो उसको रो एम जी एच माइनस रो एफ जी एच वन, और यहाँ से हम लोग मिल जाएगा रो एफ जी एच जो है वो हो जाएगा रो एम जी एच जो है वो हो जाएगा रो एम, सॉरी पेन थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ से मेरा हो जाएगा रो एम इंटू जी इंटू एल साइन थीटा माइनस रो एफ जी एच वन। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंक्लाइंड कॉलम मैनोमीटर। जस्ट एच की जगह में आपको एल साइन थीटा से रिप्लेस करना पड़ेगा, और इसको छोड़ करके और सब कुछ ठीक है। तो ये हम लोग आज कवर कर लिए हैं single column manometer or single and inclined single column manometer. Now we are left with the differential manometer and sorry, with the left with the differential manometer, yes, and the inverted U-tube differential manometer, which we will which we will cover in the next topic or the next class.